नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने शिमला सेंटर से बात कर रहा हूं और हमने, जैसा कि आप सभी को विदित है, कि 1 तारीख को जिस दिन एचएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था, उस दिन शाम को 7 बजे जो है हमने वो एक्सपेक्टेड आंसर की जो है लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा आपसे डिस्कस किया था। उस दिन हमने आपसे एक वादा किया था कि ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आया है उसका एक डिटेल्ड ब्रेकआउट प्लान लेके जो है हम आपके सामने आने वाले हैं। आज हम उसका एक डिटेल्ड ब्रेकआउट प्लान लेके आए हैं। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एचएस प्री एग्जामिनेशन यानी जो जीएस 1 था उसमें किन एरियाज पे स्पेसिफिक फोकस था। जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके जीएस की, चाहे वो एचपी ज्योग्राफी हो, एचपी हिस्ट्री हो, एचपी पॉलिटी हो, हमारे पास इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं या डिफरेंट जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कितने सवाल आए हैं, किन एरिया से सवाल आए, ताकि आप ये समझ सकें कि अगर आपका ये एग्जाम हुआ है तो उसमें किन किन सेक्शन से कितने सवाल आए हैं। और अगर आप नेक्स्ट ईयर या उसके बाद के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक स्ट्रीमलाइनिंग मिल सके कि अगर आपको प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी और आपका फोकस जो है वो इन एग्जामिनेशन में या इस एग्जामिनेशन के किन एरियाज में ज्यादा रहना चाहिए। तो आइए बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ब्रेकआउट प्लान, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको इसको अंत तक देखना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है हमारा एचएस प्रीलिम्स जो 2023 जो रिसेंटली 1 अक्टूबर को हुआ है, उस पे हमारे सेक्शन वाइज एनालिसिस होने वाली है कि डिफरेंट सेक्शन से किस तरीके के सवाल थे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, उनका जो है वो टफनेस लेवल कितना था, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको जो है इस वीडियो के एंड में बताई जाएगी कि जो ये एग्जाम आपका हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड के साथ जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस पे अगर हम देखें तो हमने जो है वो सेक्शन वाइज जो है वो क्वेश्चन की डिवीजन करी है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जीएस के उसकी सेक्शन वाइज जो हमने डिवीजन करी है, और सामने जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो लगाए गए हैं कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कहां से आए हैं। अगर हम बात करें एचपीजीके की, जिसमें एचपी हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, इवन इकोनॉमिक सर्वे से भी जो 2-3 सवाल थे इसी में कवर किए हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 20 थे। एचपीजीके से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास थे वो 20 थे। फिर हम बढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री से जो सवाल थे हमारे पास वो 10 सवाल आए थे। उसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न में इसको कैटेगराइज अगली स्लाइड्स पे किया गया है। तो हिस्ट्री से जो टोटल मिला के सवाल थे वो 10 सवाल थे। अगर हम बात करें पॉलिटी की यानी इंडियन पॉलिटी की, तो उस इंडियन पॉलिटी से जो है वो 9 सवाल थे हमारे पास। डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो कैटेगराइज थे, चाहे वो आर्टिकल बेस्ड हो, चाहे वो अमेंडमेंट बेस्ड हो, उस बेस पे जो है ये डिवीजन था। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी से काफी ज्यादा सवाल इस बार जो है देखने को मिले, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 14 थे, जिसमें से जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो मैप बेस्ड थे। किन एरियाज पे वो सवाल थे आने वाली स्लाइड में आपको ये भी जानने को मिलेगा। अगर हम बात करें इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी इस बार जो है वो बहुत अधिक नहीं पूछा गया था। हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, जो नंबर ऑफ सवाल इंडियन इकोनॉमी से इस बार थे वो 6 सवाल थे, जो स्टैटिक तो नहीं थे लेकिन एप्लीकेशन बेस पे सवाल आए हुए थे। बात करें करंट अफेयर्स, तो इस साल जो है करंट अफेयर्स की काफी अधिक वेटेज जो है वो देखी गई है। जो करंट अफेयर्स एक साल प्रीवियस 1 ईयर कुछ जो थे उसे कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर से भी सवाल थे, तो वो करंट अफेयर की जो वेटेज थी इस बार वो लगभग 15 सवालों की वेटेज थी। अगर हम बात करें एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट का भी एक जो है वो सिग्निफिकेंट चंक जो था इस साल के एग्जाम में था, और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हमने निकाले हैं वो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एनवायरमेंट की तो वो 11 क्वेश्चन निकाले हैं, पर किन एरिया से वो सवाल था वो आने वाली स्लाइड में आपको जानने को मिलेगा। अगर बात करें साइंस का, तो साइंस के सवाल काफी बेसिक सवाल थे, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिले वो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें 9 जो है वो देखने को मिले। हालांकि साइंस वाला पोर्शन जो था इस बार टफ नहीं था, वो इजी था, और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी जो है वो सवाल हल हो सकते थे। अगर हम बात करें मिसलेनियस की, यानी जो इन कैटेगरी में फिट ऑन नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है कोई सोशियोलॉजिकल रिसर्च से, कोई थ्योरी बेस्ड सवाल कोई और अलग आए हैं, तो उनको हमने मिसलेनियस की कैटेगरी में रखा है। और ये सवाल जो थे इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे ये 6 थे, या जो कोई ऑथर पे है, कोई किसी रिसर्च बेस पे अगर सवाल थे तो हमने उसे जो है मिसलेनियस टॉपिक में डाला है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस जो हमने आपसे पहले भी बात करी कि उसे करने के लिए आपके सामने आए हैं, तो देखते हैं वो डिटेल्ड एनालिसिस में क्या है। सबसे पहले बात करेंगे एचपी हिस्ट्री की। एचपी जीके को हमने ब्रेकआउट जो है अब कर दिया है
एचपी जीके के अगर हमने जनरल नॉलेज के जो है वो 20 सवाल जो आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखे, लेकिन वो 20 सवाल जो आए थे वो किन एरिया से सवाल आए थे उन पे हमारी जो है वो डिस्कशन चल रही है। एचपी हिस्ट्री से जो है वो 6 क्वेश्चन देखे गए थे, जिसमें जो क्वेश्चन आए थे वो किससे आए थे? ऑर्गेनाइजेशन एंड ईयर, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ है। राजा एंड कुलिंदास पे जो है वो क्वेश्चन आया था। कैंटोनमेंट एंड 1857 रिवॉल्ट को लिंक करके भी जो है सवाल आया था। मूवमेंट्स पे भी जो है वो आपके सामने सवाल देखने को मिले थे जो हमारे पास एचपी हिस्ट्री से थे। इसके अलावा रिवॉल्ट्स, ठीक है, कि कोई रिवॉल्ट हुआ है, डोडरा कॉन्स्पिरेसी हुई है, मंडी कॉन्स्पिरेसी या रिवॉल्ट हुए, उन पे सवाल थे। इसके अलावा फॉर्मेशन पे भी सवाल थे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है, कोई समिति बन के आई है, तो उनके फॉर्मेशन पे भी जो है हमें सवाल थे। तो फॉर्मेशन हो गया, रिवॉल्ट हो गया, मूवमेंट्स हो गया, कैंटोनमेंट एंड 1857 रिवॉल्ट हो गया, राजा एंड कुलिंदास हो गया। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन एंड ईयर पे जो है इस साल एचपी हिस्ट्री के 6 सवाल आए हुए थे। अगर बात करें एचपी ज्योग्राफी की, जिसके भी जो है वो 6 सवाल हमें देखने को मिले, और वो सवाल कहां से थे? डिस्ट्रिक्ट एंड फॉरेस्ट एरिया से, कि डिस्ट्रिक्ट दे दी गई थी, उसमें फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे जो है आपको आंसर निकालना था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे सवाल थे, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल प्रदेश में, उसके बेसिस पे सवाल थे। टनल एंड पासिस पे सवाल थे, शिंकुला पास आपने सुना होगा या शिंकुला टनल आपने सवाल सुना होगा, तो टनल एंड पासिस पे सवाल थे। लेक्स एंड वेटलैंड्स पे सवाल थे, जो हिमाचल में है, लेक्स एंड वेटलैंड्स पे सवाल थे। पासिस एंड ग्लेशियर्स पे भी सवाल आपसे पूछे गए थे कि कौन सा पास है, रोहतांग पास हो गया, इन सभी पासिस के बारे में था। और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी सवाल थे, यानी मॉनसून के बारे में या विंटर सीजन के बारे में, हॉटेस्ट प्लेस के बारे में, वो हमने सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में रखे। अगर हम बात करें एचपी पॉलिटी की, तो एचपी पॉलिटी के जो है वो 3 स्पेसिफिक सवाल मिले थे, जिसमें एक हिमालयाज के फर्स्ट प्रेसिडेंट वाला सवाल था, एक सवाल डोडरा कवार से रिलेटेड था, और एक हिमाचल प्रदेश के कौन से सीएम जो है सबसे अधिक बार रहे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, उसमें से आपको चुनना था। तो एचपी पॉलिटी के प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयाज, डोडरा कवार और सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सवाल थे। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे की, तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 5 सवाल हमें इकोनॉमिक सर्वे को देखने को मिलते हैं, जिसमें बोर्ड एंड निगम की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी उस पर सवाल था। टैक्स रेवेन्यू पे सवाल था कि हिमाचल सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू, उसमें जो सेंटर से ग्रांट आ रही है, क्या वो सबसे अधिक है, कम है, क्या है, तो टैक्स रेवेन्यू पे सवाल थे। इंडेक्सेस पे सवाल आ गया था, ठीक है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम और जो स्कीम्स चल रही थी उन पे भी जो है वो सवाल पूछा गया था। तो इकोनॉमिक सर्वे के 5 सवाल हो गए, एचपी पॉलिटी के 3 सवाल हो गए, एचपी ज्योग्राफी के 6 सवाल, और एचपी हिस्ट्री के जो है हमारे पास 6 सवाल थे। अगर हम लेवल की बात करें कि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो था वो कैसा था, तो एचपी जो हमारे पास जीके था, उसका जो लेवल ऑफ क्वेश्चन हमने रेट किया वो क्या है? इजी टू मॉडरेट। कुछ सवाल इजी थे, कुछ मॉडरेट लेवल के थे, तो ओवरऑल जो इसकी डिफिकल्टी लेवल था वो था इजी टू मॉडरेट। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो आपको अब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अब जो बात कर रहे हैं हम वो हिस्ट्री पे बात करेंगे, जिसमें हमने बताया था कि जो हिस्ट्री के आपके पास सवाल हैं वो 10 सवाल आए थे। अब देखते हैं कि वो जो सवाल थे वो किन एरिया से जो है सवाल थे। अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री या कल्चर की, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर को एक साथ लेके चले तो उससे जो एक सवाल आया था जो किंग्स एंड डिनास्टी से जो है रिलेटेड था। एंशिएंट या कल्चर को अगर हम मिला दें तो एक सवाल था जो किंग्स एंड डिनास्टी से जो है वो रिलेटेड सवाल था। अगर हम बात करें मेडाइवल हिस्ट्री की, उससे जो है वो अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि मेडाइवल हिस्ट्री से जो है बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन जनरली हम एचएस की प्री में हो चाहे यूपीएससी का अगर हम प्री दे रहे हो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो है इस बार जो है मेडाइवल हिस्ट्री से 5 सवाल देखेंगे, जिसमें वॉर्स एंड ट्रीटीज पे सवाल था, संवर्तन करके एक सवाल था, वॉर्स एंड बैटल्स पे हमें सवाल देखने को मिला। इसके अलावा रूलर्स और खुसरोज पे भी जो है एक सवाल, यानी अमीर खुसरो से रिलेटेड भी एक सवाल जो है हमें देखने को मिला। तो वॉर्स एंड ट्रीटीज हो गया, संवर्तन हो गया, वॉर्स एंड बैटल्स हो गया, रूलर्स हो गया, और एक काफी ज्यादा जो है बुक से जो है, यानी अमीर खुसरो जो थे जिसमें एक प्रोमिनेंट बुक जो उन्होंने लिखी थी उससे रिलेटेड भी एक सवाल था। अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उससे 4 सवाल इस बार देखने को मिले। वो सवाल जो था, एक सवाल 1857 रिवॉल्ट पे था, एक सवाल जो है वो गवर्नर जनरल उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने पे सवाल था, एक सवाल बुक्स एंड एस्टेब्लिशमेंट पे था कि कौन सी बुक कब किसने लिखी उस पे सवाल था, और एक जो है वो समाज से रिलेटेड भी सवाल था कि ये समाज जो है वो इस समय बना है, ये समाज उस समय बना है। तो इस प्रकार से अगर हम ब्रेकआउट करें तो 4 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के, 5 सवाल मेडाइवल के, और एक सवाल जो था वो एंशिएंट से हमारे पास आया हुआ था। अगर हम इसी कैटेगरी के बेसिस पे इनके टफनेस लेवल को रेट करें
तो जो एंशियंट या कल्चर को अगर हम रेट करेंगे तो इसका जो सवाल था वो मॉडरेट लेवल का था। मेडाइवल हिस्ट्री का जो सवाल था वो हमने मॉडरेट लेवल पे ही रखा है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सवाल था वो इजी टू मॉडरेट पे रखा है। यानी जो एंशियंट और मेडाइवल के जो सवाल थे वो मॉडरेट थे, मॉडरेट की तरफ थे, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री से जो सवाल आए थे वो इजी टू मॉडरेट की तरफ टिल्ट थे। चलिए बढ़ते हैं अपनी पॉलिटी वाली स्लाइड की तरफ, जिससे जो है हमारे पास 9 सवाल जो है वो हमें देखने को मिले, और 9 सवाल वो किन किन बेसिस पे थे आपको आपके सामने लिखा गया है। तो हमें टोटल 9 सवाल देखने को मिले थे, जिसमें हमने जो पहला अगर देखा जाए तो एक्ट्स विद डेट्स, यानी कुछ एक्ट थे उनकी डेट्स पे सवाल आए हुए थे, ठीक है। आर्टिकल बेस्ड भी कुछ सवाल थे, अमेंडमेंट सवाल था, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो रिजर्वेशन उन्हें दिया गया है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया है। लोकसभा की डिसोल्यूशन को लेके जो है एक सवाल आया था कि कैसे लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सके। नेशनल फ्लैग पे सवाल था, कब उसको अडॉप्ट किया उसके बेसिस पे। और बाकी भी जो सवाल थे वो 4 सवाल जो थे हमारे पास वो आर्टिकल बेस पे सवाल थे। आपसे पूछा गया था यूसीसी किससे लिंक्ड है, आपसे पूछा गया था कि जो हमारे पास पंचायती राज सिस्टम है किससे रिलेटेड है। तो अगर हम देखें तो सवाल अगर हम देखें जो ये मोस्टली हमारे पास सवाल आए थे वो अगर आप देखिए लक्ष्मीकांत की 1 to 10 चैप्टर प्लस हमारे पास जो एक पार्लियामेंट वाला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 22, उससे जो है वो मोस्टली हमारे पास सवाल हमें देखने को जो है मिले, चाहे वो डिसोल्यूशन वाला लोकसभा का सवाल हो, ये 22 में उधर से आता है, जबकि नेशनल फ्लैग, आर्टिकल अमेंडमेंट और जो आर्टिकल बेस्ड सवाल था वो हमें पहले 10 चैप्टर में ही जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यानी आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, चैप्टर नंबर 22 जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है वो सवाल, या अगर हम कहें कि वो चैप्टर जो है आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम टफनेस की बात करें तो इसकी जो टफनेस का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी पॉलिटी की हमें जो ज्यादातर सवाल देखने को मिले वो इजी टू मॉडरेट लेवल के देखने को मिले। कुछ सवाल बहुत आसान भी थे लेकिन कुछ सवाल जो थे वो मॉडरेट लेवल के भी देखने को मिले। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, जिससे जो है वो 14 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। मोस्टली जो ये सवाल थे हमारे पास, ये जो सवाल हमारे पास थे वो मोस्टली मैप बेस्ड थे, जिसमें अगर आपको मैपिंग आपने अच्छे से की होती, चाहे वो कोल फील्ड के बारे में हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे स्ट्रेट्स की बात हो, तो वहां से आप जो है काफी ज्यादा सवाल जो है वो निकाल सकते थे। अगर बात करें तो किस पे सवाल थे, पहला अगर देखें तो कॉफी बोर्ड, टबैको बोर्ड्स पे, यानी जो डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं, जैसे कॉफी बोर्ड हो गया, टबैको बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, तो इन बोर्ड से रिलेटेड भी हमें सवाल देखने को मिला है। डोआब्स एंड रिवर्स से देखने को सवाल मिला है कि किसका बेसिन कितना है, किस बेसिस पे ये जो है वो रेगुलेट होते हैं। तो डोआब्स एंड रिवर्स से हमारे पास सवाल था। एपिथेट एंड कंट्री से रिलेटेड हमारे पास सवाल था। सॉइल से रिलेटेड सवाल आया था, सॉइल टाइप्स में, और उससे रिलेटेड हमारे पास सवाल आया था। रिवर्स पे सवाल था, ठीक है, रिवर्स सिस्टम कैसा है, बेसिन कैसा है, उस पे हमें सवाल देखने को मिला। वाटर यूज पे सवाल देखने को मिला कि जो अगर हम देखें कि भारत में या विश्व तौर पर वाटर का सबसे अधिक यूज कहां पे होता है। टेम्परेट ग्रासलैंड से रिलेटेड सवाल था कि टेम्परेट ग्रासलैंड को अफ्रीका में क्या कहते हैं। डिफरेंट जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उनकी नेम आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन पॉलिसी ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो इसको थोड़ा कुछ एक पार्ट इसका इकोनॉमी का भी बना सकते हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो पार्ट आता है वो आपका इकोनॉमी के जो सब यूनिट 1 में है वहां पे भी पार्ट आता है। तो अगर हम इसको ज्योग्राफी में मान के चले तो ह्यूमन ज्योग्राफी से सवाल थे, चाहे वो पॉवर्टी के बेसिस पे हो, चाहे वो किस तरीके से जो है पॉपुलेशन बेस्ड सवाल हमारे पास थे। तो यानी ह्यूमन ज्योग्राफी या पॉपुलेशन पॉलिसी से जो सवाल थे वो भी इस बार पूछे गए थे। पॉपुलेशन इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी डेमोग्राफिक प्रोफाइल से सवाल पूछे गए थे, जिसमें 65 ईयर्स से अबव कितने लोग हैं, ग्रोथ रेट कितना है, उससे सवाल पूछे गए थे। कोल फील्ड्स पे सवाल था, जिसमें आपको नॉर्थ टू साउथ जो है वो कोल फील्ड को अरेंज करना था, एक सवाल ये देखा गया था। डेजर्ट पे सवाल था कि कौन से जो है, जैसे थार डेजर्ट था, कौन से डेजर्ट का जो है साइज कितना है, उस बेसिस पे सवाल हमें देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी हमें सवाल देखने को मिले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिब्राल्टर, वो सब चीजें हमें देखने को मिली। और इसके साथ साथ पासेस एंड प्लेसेस से रिलेटेड भी हमें जो है वो सवाल देखने को मिले। तो अगर हम इसके टफनेस लेवल को अगर माप करेंगे, इसका जो लेवल था इन सभी सवालों का वो कैसे था, तो कुछ सवाल जो थे इसमें इजी भी थे जो आप ट्राई कर सकते, कुछ सवाल जो थे इसमें मॉडरेट टू टफ लेवल पे भी थे, कुछ सवाल जो थे थोड़े मॉडरेट थे, और कुछ एक दो सवाल थे वो काफी ज्यादा जो है वो टफ भी थे। तो इस देखें अगर हमें ओवरऑल जो इसका अगर हम लेवल देखें तो ओवरऑल जो लेवल इसका था वो मॉडरेट हम काउंट करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल जो थे वो इजी थे, एक दो सवाल कुछ टफ भी थे, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर उसका एवरेज लेके चले तो मॉडरेट जो था वो हमारे पास ज्योग्राफी के सवालों का आकलन हम करेंगे।
अगर हम इकोनॉमी वाले सेक्शन पे बात करें तो स्पेसिफिकली 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। वो 6 सवाल जो थे वो किससे रिलेटेड थे हमारे पास। अगर हम देखें तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड सवाल था कि रघुराम राजन ने कौन सी बुक लिखी है, अमर्त्य सेन ने कौन सी बुक लिखी है, तो बुक्स एंड ऑथर्स पे हमें सवाल देखने को मिला। एक सवाल हमें ग्रोथ बेस्ड था, जो एक थ्योरी का जो है वो हमें देखने को मिला, एक थ्योरी से निकाला हुआ सवाल था कि ग्रोथ बेस्ड एक सवाल हमें देखने को मिला। सेक्स रेशियो वाला जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का जो सेक्स रेशियो वाला पार्ट है कि हरियाणा में कितना था, पंजाब में कितना है, यूपी में कितना है और बिहार में कितना है, इस तरीके का एक सवाल हमें देखने को मिला जो हमने इकोनॉमी को उसमें डाला है, क्योंकि डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है आपका पार्ट इकोनॉमी का भी बनता है। डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 आई थी, उस पे बेसिस पे एक सवाल आया था हमारे पास। सस्टेनेबिलिटी पे सवाल था कि जो भारत का जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज करती है, और एक हमारे पास और हमने जो है वो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाले को भी इसमें ऐड ऑन किया है, यानी ज्योग्राफी के साथ साथ हमने इसमें भी इसको ऐड करके रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ज्योग्राफी में भी ह्यूमन ज्योग्राफी का वो पार्ट बनता है और इकोनॉमी में अगर हम देखें तो जो सब यूनिट 1 अगर आप देखें तो उसमें जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उसमें भी हमारे पास ये सवाल बन जाते हैं। तो ओवरऑल 6 सवाल हमारे पास थे, जिसका जो लेवल हमने जो है जनरली टफ जो है वो मापा है, क्योंकि जो इकोनॉमी के सवाल थे वो काफी एप्लीकेशन बेस्ड थे, कुछ बहुत थोड़े ओल्ड भी थे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट काफी पहले थी। हालांकि अगर आप इनमें अगर एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते तो आपके यहाँ से 3 से 4 सवाल जो है वो आराम से निकल भी सकते थे, लेकिन बेस्ड ऑन द सजेशन एंड बेस्ड ऑन द डिस्कशन जो है हमने जो इसका लेवल को टफ जो है वो आंका है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जो था करंट अफेयर, जो एक हमने अभी भी आपको बताया कि काफी एक चंक जो है हमें करंट अफेयर्स का भी इस बार देखने को मिला। तो वो किन किन एरिया से सवाल थे, अगर हम देखें तो स्कीम बेस्ड सवाल काफी ज्यादा थे, जैसे वन मित्र हो गया, इंदिरा रसोई योजना हो गया, ये कौन सी स्टेट में चल रहा है, यानी डिफरेंट स्टेट की स्कीम्स भी जो है जो प्रचलित थी वो भी इस बार जो एचएस प्रीलिम्स में पूछी गई थी। इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइजेज जो है वो पूछी गई थी कि सूर्य किरण, सिम्बैक्स, यानी इस तरीके से सवाल थे। डिजिटल इंडिया एक्ट पे सवाल था जो रिसेंटली आया है कि उसने कौन से एक्ट को रिप्लेस करके वो आया है। एक जिरक चिंतामणि पे एक जो है वो सवाल था कि वो बुक के जो है वो ऑथर कौन है। एसडीजी बेस्ड जो है वो सवाल थे इसमें, ठीक है, तो ये सवाल भी हमने करंट अफेयर्स बेसिस पे थे। एक यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बेसिस पे था, सॉरी ये यूएनडीपी नहीं, ये नीति आयोग की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था उस पे बेस्ड ये सवाल था कि कौन सी स्टेट में सबसे अधिक है, कौन सी स्टेट में सबसे कम है, हमें उसे जो है असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे लगाना था। गति शक्ति मिशन पे अगर देखा जाए तो 2 सवाल थे। गति शक्ति मिशन, एक तो पूछा गया था कि गति शक्ति जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और जो दूसरा सवाल पूछा गया था कि इसके 12 पिलर्स है जबकि इसके 6 पिलर्स होते हैं, और एक अलग से भी जो था वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने में भी गति शक्ति पूछा गया था। समिट्स की जो है वो बात हुई थी कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग पे सवाल था। इसके अलावा जो सवाल हमारे पास था वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट पे भी था, तो समिट से सवाल थे। मिशन पे भी सवाल थे कि डिफरेंट जो है वो मिशन आए, जैसे हमारा स्टार्टअप मिशन हो गया, हमारे पास डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, स्किल इंडिया मिशन हो गया, उस मिशन पे भी सवाल थे। और स्कीम बेस्ड 2 उसमें डाले हैं क्योंकि हमारे पास स्कीम बेस्ड भी सवाल काफी ज्यादा थे, जिसमें हमने बोला कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको चीजें लगानी थी। ऑर्गेनाइजेशन पे भी एक सवाल था जिसमें पेरिस क्लब, ये तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हमें दिए गए थे, उस पर हमें करना था। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे भी सवाल था कि कौन सा केन बेतवा रिवर है, कौन सा है, किस पे कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो हाइड्रो पावर बेस पे था। कुछ एक चीजें हमने इसमें आईआर में भी लिखी, जो आईआर में करंट में चीजें चल रही थी वो भी 1-2 सवाल जो है हमें करंट अफेयर से देखने को मिले, तो वो था। और एक लास्ट केन बेतवा वाला सवाल, केन बेतवा जो है एक रोड नेटवर्किंग प्रोजेक्ट था जो गलत था क्योंकि ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से हमें जो है लगभग 15 क्वेश्चन मिले। 14 हमने इसलिए लिखा क्योंकि कहीं जगह जो है स्कीम में हमने 2 डाला, यानी 2 सवाल हमें उसे मिले हैं, तो इस हिसाब से हमें जो है 15 क्वेश्चन मिले। अगर हम टफनेस लेवल की बात करें तो इस बार जो करंट अफेयर्स आया था वो मॉडरेट टू टफ लेवल पे था। हालांकि अगर कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा था तो उसके लिए मॉडरेट लेवल पे था, लेकिन अगर आप सिंपली जो है वो टोटली डिपेंडेंट थे किसी और रिसोर्सेज पे तो आप उसका लेवल जो आप मॉडरेट टू टफ लेवल पे ले सकते हैं। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, अब की एनवायरनमेंट से जो 11 सवाल पूछे गए थे वो कौन कौन से सेक्शन से हमारे से पूछे गए थे, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी एक जो है वो सिग्निफिकेंट चंक इसके इस बार देखने को मिला है। तो देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट के सवाल थे वो किन किन से थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो पॉलिसी एंड ईयर, कि कौन सी पॉलिसी कौन से ईयर में आई है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कब ईयर में आई है, तो इस हिसाब से था। लिथोस्फेयर पे एक सवाल था, जो लिथोस्फेयर हमारे पास है वो अबायोटिक है, बायोटिक है,
उसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट पे सवाल था, 3-4 चीजें थी कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, एनिमल हो गया, आपको बताना था कि कौन सा इसमें बायोटिक कंपोनेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पूछा गया था कि जो सॉरी हाँ जी, जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इस बार मनाया गया उसकी थीम क्या थी, फॉरेस्ट एंड हेल्थ उसकी थीम थी। तो इस तरीके से सवाल थे। बायोस्फीयर रिजर्व पे सवाल पूछा गया था कि रेड पांडा जो है नीलगिरी में है, कहाँ पे पाया जाता है, नंदा देवी उसका जो सही आंसर था। ठीक है, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ उसकी जो पॉपुलेशन है वो अधिक कहाँ पाई जाती है, उसकी पॉपुलेशन जो है वो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, स्पीशीज पे सवाल थे, स्पीशीज पे जो है वो पूछा गया था, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सवाल थे। सबमिट्स काफी अधिक पूछी गई थी कि ये सबमिट कब हुई है, Rio+20 कब हुई है, हमारे पास जो है वो COP26 पे क्या था, वो सब सवाल पूछे गए थे। कुछ एक्ट्स था जिनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, तो एक्ट्स पे सवाल आए थे, चाहे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की तरह कुछ एक्ट्स पे जो है सवाल आए हुए थे। कन्वेंशंस पे जो है वो सवाल पूछे गए थे कि जो डिफरेंट कन्वेंशंस हो रही है वर्ल्ड लेवल पे, उन पे सवाल आए थे। फॉरेस्ट कवर पे जो है हमारे पास सवाल था कि नॉर्थ ईस्ट की जो है कुछ स्टेट्स दी गई थी, उसमें हमें जो है वो फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे उन्हें अरेंज करना था। और COP26 से, ये COP26 जो है हमारे पास कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 है, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, जहां से पंचामृत, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसी चीजें हमारे पास आई थी, जिसमें अगर हम देखें कि हमें जो है वो 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करें, ऐसी ऐसी चीजें जो हमारे पास बन के आई थी, तो इस पे भी जो है सवाल आए थे। तो टोटल मिला के हमारे पास जो है वो 11 सवाल हमें इसके देखने को मिले थे। अगर बात करें साइंस वाले सेक्शन की, तो साइंस वाला सेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसका जो लेवल था वो इजी लेवल था, काफी आसान सवाल आए थे। यानी अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी चीजों की है तो आप इन क्वेश्चंस को जो क्रैक कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया था विटामिन जो होती है उनसे डेफिशिएंसी, कौन सी विटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, उस पर सवाल था। विनोइंग एक प्रोसेस पूछा गया था, जो ग्रेन को स्टॉक से या शाफ्ट से अलग करने का प्रोसेस था। हनी मिशन पे जो है वो सवाल पूछा गया था। इसके अलावा जो फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होती है, उसका जो एक डायरेक्शन भी होती है, उससे रिलेटेड सवाल था। हीट पे सवाल था, हीट इंडेक्सेस या उसके जो ऐसा यूनिट पे सवाल था। एटॉमिक नंबर पे सवाल था, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उनके एटॉमिक नंबर हमें बताने थे। प्रोटीन पे सवाल था, फिश हो गया, मीट हो गया, आपके पास काऊ मिल्क हो गया, पनीर हो गया, किसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन से सवाल था। एक आधा सवाल हमें बायोलॉजी से भी जो है वो देखने को मिला कि इसमें जो है वो पूरा ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से थोड़ा एक सवाल था। और इसके अलावा क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ मेजर, कि भाई अगर वेट है तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, प्रेशर है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, टेम्परेचर है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास वो 9 भागों में, यानी 9 सवाल जो थे लगभग इन बेसिस पे जो है वो बटा हुआ था, जिनका हमने जो लेवल जो रेट किया है वो इजी किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि इसके जो मोस्टली सवाल थे वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी बेसिस पे सॉल्व हो सकते थे। अगर हम देखें तो लास्ट वाला जो सेक्शन था वो मिसलेनियस सेक्शन था। मिसलेनियस जो सेक्शन थे उससे जो हमें 6 सवाल जो है वो देखने को मिले। कुछ सवाल जो थे वो सोसाइटी की कुछ थ्योरीज पे बेस्ड सवाल भी थे। ठीक है, कुछ सवाल जो थे वो अलग से बुक्स पे भी सवाल थे, बुक्स एंड ऑथर्स पे सवाल थे। तो इस तरीके से कुछ 6 सवाल ऐसे थे जो अगर हम देखें तो जीएस के सब्जेक्ट में हम उनको काउंट नहीं करेंगे, वो रैंडम सवाल थे, कुछ मिसलेनियस सवाल थे जो आपके जीएस का पार्ट जनरली नहीं बनते। तो उन क्वेश्चन जो ऐसे जो सवाल थे उनको हमने 6 जो हमें ऐसे सवाल मिले हैं जो क्वेश्चन हमने उनको रेट किया है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 सवाल मिसलेनियस के आते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि जो निम्बस एकेडमी है वो क्या कहता है कि इस बार की जो कट ऑफ होने वाली है, जो कितनी आने वाली है, तो अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव से यानी जनरल जो कट ऑफ होती है उसकी बात करें तो हमारी जो कट ऑफ का लिमिट रहेगा वो 100 ±5 रहने वाला है। यानी अगर ओवरऑल पेपर को, जीएस के पेपर को अगर हम ओवरऑल इवेल्युएट करते हैं तो 100 ±5 में, यानी 95 to 105 के बीच में जो है वो हमारे पास कट ऑफ रहने का जो है वो अनुमान हम लगा रहे हैं कि इससे ऊपर जो है वो कट ऑफ नहीं आनी। ये कट ऑफ हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, तो उस बेसिस पे भी हमारा जो है कट ऑफ जो है वो 95 to 105 के बीच में हमने इस बार कट ऑफ रखी है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी स्लाइड की तरफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस स्लाइड को देखने के लिए, इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको जो लोग भी प्रीलिम्स जिसने क्वालिफाई कर लिया और मेंस की अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी इनोवेटिव, बहुत सारी स्किलफुल चीजें जो आपके लिए लेके आने वाले हैं, जो ना सिर्फ आपकी मेंस से एनरिचमेंट के लिए बेहतर होगा बल्कि आपको जो है वो खुद से आगे रखने में भी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ब्रेकआउट सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये ब्रेकआउट सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, जितना आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स उन्हें शेयर करना है, और इस यूट्यूब चैनल को छोड़ने से पहले आपने सब्सक्राइब जरूर करना है।
तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।